प्रश्न संख्या 9 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9। न्यूनतम वर्ग रीति के प्रयोग द्वारा, न्यूनतम वर्ग रीति के प्रयोग द्वारा, न्यूनतम वर्ग रीति के प्रयोग द्वारा निम्न समंकों से दीर्घकालीन परवर्ती मूल्यों की गणना कीजिए, मूल्यों की गणना कीजिए, परिवर्ती मूल्यों की गणना कीजिए। ईयर दे दिया 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। ठीक है, और आपको दे दिया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दे दिया 80, 90, 92, 83, 94, 99 और 92, ये दे दिया। क्लियर? 94, 99 और 92, ये प्रश्न संख्या 9 है। न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग करना है और दीर्घकालीन परिवर्तियों की गणना भी करनी है आपको। तो देखिए, न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग वही, तो filling a trend line by least square method, filling a trend line by least square method। देखिए यहाँ पर ईयर आ जाएगा, ईयर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ये ईयर आ गया।
ठीक। ईयर के बाद आपका लिख दीजिए यहाँ पर प्रोडक्शन के एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, क्या यहाँ पर ईयर, यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपका क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, 80, 90, 92, 83, 94, 99 और 92। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा x 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई, और यहाँ पर आएगा y बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए बोला है इसमें। तो n की वैल्यू तो इसमें आ जाएगी 2 और 2 4, 2 6 7। यहाँ पर सिग्मा y, यहाँ सिग्मा x, यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये 7 हो गया, सिग्मा y का टोटल आ गया 630। 630 x का टोटल आ गया, सिग्मा x का टोटल आ गया 21। ठीक है, देखिए इसका 630, इसका 21, एक्स स्क्वायर करेंगे अब तो 0, 1, 4, 9, 16, 25 और ये 36। इसका टोटल कर दो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, ये आ गया 91। अब एक्स वाई को गुणा करेंगे एक्स को, तो ये तो आ जाएगा 0, ये 90, 92 × 2 184, 92 × 2 184, 83 × 3 249, 94 × 4 376, 99 × 5 495 और 92 × 6 552। इसका भी टोटल कर दो, 552 + 495 + 376 + 249 + 184 + 90 + ये आ गया 1996, 1946। ठीक, 1946 हो गया ये टोटल, 1946। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 91। अब देखिए यहाँ पर आपका सिग्मा y बराबर na + b सिग्मा x और सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा x + b सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब यहां पर आप क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो सिग्मा y का टोटल आ रहा है 630 बराबर 7a + x का टोटल है 21b। ये पहली इक्वेशन हो गई। और सिग्मा एक्स वाई है 1946 बराबर सिग्मा एक्स है 21a + एक्स स्क्वायर है आपका 91b। ठीक, ये हो गया। अब या तो फर्स्ट समीकरण को इक्वल कर लो या सेकंड को इक्वल कर लो, या तो a इक्वल कर लो या b इक्वल कर लो। तो देखिए मैंने समीकरण एक को 21/7 बराबर किया 3 से गुणा करने पर, आपने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। तो 630 × 3 1890 बराबर 21a + 21 × 3 63b पहला समीकरण। और 1946 बराबर 21a + 91b ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ जाएगी। ठीक, अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गया। ठीक, तो आपका 63 - 91 तो ये आ गया 28b माइनस के इक्वल टू 1946 माइनस 1890 56 माइनस के। तो माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर 56 / 28। तो b की वैल्यू आ गई 28 × 2 = 56, 2
अब देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए आपका था 630 बराबर 7a प्लस 21b, ये समीकरण फर्स्ट था। तो आपका देखिए यहां पर b का मान कितना आया 2, तो 630 इक्वल टू 7a प्लस 21 इंटू b इक्वल टू है 2। तो देखिए 630 बराबर 7a प्लस 42। ठीक, ये 630 वो इक्वल से इधर आएगा माइनस का 42 बराबर 7a। तो देखिए 630 माइनस 42 ये बच गया 588। ठीक है, तो यहां कर रहा हूं 588, तो a बराबर 7 का भाग दे दीजिए 84। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी 84 आएगी, a की वैल्यू 84। तो देखिए यहां पर ये आ गया 84 प्लस 2x, तो y बराबर 84 प्लस 2x, ये आपका क्या आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति दर्शाने के लिए बोला है ना इसने, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, तो ये यहां पर देखो किस प्रकार से दर्शाएंगे, y बराबर देखिए आपका 1 की वैल्यू कितनी है 84 प्लस 2, x की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। फिर आ जाइए सेकंड में, तो 84 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू ये 86 आ जाएगी आपकी। क्लियर हो गई बात भाई, इसकी x की वैल्यू रख दीजिए वहां पर 86। फिर आ जाइए 84 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 88। फिर आ जाएगा 84 प्लस 2 और इंटू 3, तो ये आ जाएगा 90 भाई, 3 दूनी 6 और 90। फिर आ जाइए 84 प्लस 2 और x की वैल्यू यहां आ जाएगी 4 8, 84 और 8 92। फिर आपका 84 प्लस 2 और इंटू 5 94। फिर आपका 84 प्लस 2 और डिवाइड बाई 6 12 और ये आ जाएगा 96। तो 84 86 88 90 94 और 96 आपकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति आ जाएगी प्रश्न संख्या 9 में, प्रश्न संख्या 9। तो ये आपका प्रश्न संख्या क्या है 9 कंप्लीट है, क्वेश्चन संख्या 9। ठीक, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दस नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 10, नीचे दी गई सारणी एक नवीन संयंत्र एवं उपकरण को
पर व्यावसायिक वे को दर्शाती है। किसको? वे को दर्शाती है। ठीक है। ईयर 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर 75, 79, 81, 84 और 86। ये आपका क्या दे रखा है? नीचे दी गई सारणी एक नवीन संयंत्र एवं उपकरण पर व्यावसायिक व्यय को दर्शाती है। 75, 79, 81, 84, 86। ठीक, अब देखो, ईयर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। इस प्रश्न को आपको हल करना है। इन्होंने कहा नवीन संयंत्र एवं उपकरण व उपकरण पर वर्ष 2011 के लिए व्यावसायिक व्यय का प्रक्षेपण कीजिए। तो प्रश्न संख्या ये आपका है 10 नंबर का प्रश्न। वही आपकी लिस्ट स्क्वायर मेथड से इसको भी हल कर लो। प्रश्न संख्या 10। देखिए ईयर, दो 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। एक्सपेंडिचर वाई 75, 79, 81, 84, 86 एक्सपेंडिचर। तो x की वैल्यू आप यहां डिटरमाइन करेंगे, वही 0, 1, 2, 3 और 4। एक्स स्क्वायर कर लेंगे, एक्स वाई आएगा। लिस्ट स्क्वायर मेथड से ही इस प्रश्न को हल करेंगे अपन। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 10 n 2 2 4 5 सिग्मा y 75 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 405 सिग्मा x 0 1 2 3 4 10 0 1 4 9 16 सिग्मा एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 30। एक्स वाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो शून्य आ जाएगा, ये 79 आएगा। 81 इंटू 2 162, 84 इंटू 3 252, 86 इंटू 4 344 इक्वल सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू प्लस 252 प्लस 162 प्लस 79 इक्वल टू 837। ठीक है, 837 आ गया। अब देखिए आपका y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो सिग्मा y बराबर ये 10 नंबर का क्वेश्चन, टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। लिस्ट स्क्वायर मेथड से इसको हल कर रहा हूं, लिस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए सिग्मा y बराबर na प्लस बी सिग्मा x, ये तो पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी मैंने बताई थी सिग्मा एक्स वाई, इसको y बराबर a सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपने मान रखिए सिग्मा वाई का टोटल है 405 बराबर 5a प्लस एक्स की वैल्यू है 10b, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, उसके बाद आ गए एक्स वाई है आपको 837 इक्वल टू एक्स 10a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 30b सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अब वही समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, काफी बार विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि 2 से गुणा कैसे किया। भाई इसको या तो 10 कर लो या तो ए चर को बराबर करो या आप क्या करो बी चर को बराबर करो। तो आप यहां बड़ी वैल्यू 10 है तो 10 में आप 5 का भाग दो तो आएगी कितनी 2, तो इसलिए फिर इसको क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 405 इंटू 2 810 बराबर 10a प्लस 20b, ये पहली इक्वेशन हो गई। और 837 बराबर 10a प्लस 30b, ये कौन सी हो गई सेकंड हो गई। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस ये माइनस, ये तो कट गया, ये बचा माइनस 8837 27, और ये आपका आ गया बराबर 10b। माइनस से माइनस कट गया तो b इक्वल टू 27 बटा 10, तो b की वैल्यू आ गई 2.7, b की वैल्यू आई 2.7। ठीक, ये तो आपके किसकी वैल्यू आ गई b की। अब b चर की वैल्यू आ गई, अब आप क्या करें a चर की वैल्यू निकाल लें। तो a चर की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में भी। तो देखिए 405 इक्वल टू 5a प्लस 10b, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। ठीक, तो देखिए इसका 405 बराबर 5a प्लस 10, अब b की वैल्यू आई 2.7, तो 405 बराबर 5a प्लस 27। ठीक, अब देखिए 405 ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 27 इक्वल टू 5a, तो 405 माइनस 27 इक्वल टू आ गया 378 इक्वल टू 5a।
तो a इक्वल टू 378 डिवाइड बाई 5, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 75.6। a चर की वैल्यू आ गई 75.6। ठीक है, अब देखिए यहां पर a और b चर की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो y बराबर 75.6 प्लस b की वैल्यू आई 2.7x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर अब आपको देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2011 के लिए व्यावसायिक व्यय का प्रक्षेपण कीजिए, प्रक्षेपण कीजिए कि 2011 में एक्सपेंडिचर कितना होगा वो पूछा है। तो देखिए 2010 में x की वैल्यू 4 थी, तो 2011 में x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 आएगी, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए 75.6 प्लस 2.7 और ये आपकी x की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 2.7 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 75.6 प्लस 13.5 प्लस 75.6, तो ये आ जाएगा 89.1 करोड़ आपकी क्या आ जाएगी। तो ये प्रश्न संख्या आपका 10 यहां पर कंप्लीट है अच्छे से। इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है। एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आएगा, एग्जाम में जो भी आपका फाइनल एग्जाम लगेगा उस एग्जाम में व्यावसायिक पूर्वानुमान, आपका जो भी बिजनेस फोरकास्टिंग वाला चैप्टर है व्यावसायिक पूर्वानुमान, इसी चैप्टर से एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ही यूनिट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? अगर आपने प्रश्न को अच्छे से किया है तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे इसमें। क्लियर हो गई बात? तो एक तो इसमें देखिए रिग्रेशन वाला है, प्रतिगमन विश्लेषण, और एक न्यूनतम वर्ग रीति। क्लियर? लिस्ट स्क्वायर मेथड तो आपकी हो ही गई। इस तरीके से जब भी लिस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर दे, y बराबर a प्लस बी एक्स, और आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा y बराबर na प्लस b सिग्मा एक्स इक्वेशन फर्स्ट, और सिग्मा एक्स वाई a सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये आप कौन सी विधि में करेंगे? लिस्ट स्क्वायर मेथड में करेंगे। और y ऑन x प्रतिगमन रेखाएं पूछे तो मैंने आपको बता दिया y ऑन x और x ऑन y 2 प्रतिगमन रेखाएं होती है। तो y ऑन x का मैंने बताया था y माइनस वाई बार r, अगर r दे दे स्टैंडर्ड डेविएशन, x दे दे, y दे दे, तो उस तरीके से आप x ऑन y प्रतिगमन रेखा होगी, एक y ऑन x, और उनके आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। क्लियर? तो उस तरीके से आप प्रतिगमन रेखाओं का और जो भी आपकी ये है लिस्ट स्क्वायर मेथड है उसका आप प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका प्रश्न संख्या आपका हो गया 10 नंबर का प्रश्न। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न स्वयं हल करें। देखिए 1 से 10 तक मैंने प्रश्न हल कराए, एक प्रश्न 11 नंबर तो आप सब विद्यार्थियों को हल करना पड़ेगा। क्लियर? 11 नंबर का प्रश्न सभी विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। ठीक है? और लिस्ट स्क्वायर मेथड से ही बोल रहा है उसको, लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड न्यूनतम वर्ग रीति मैंने बता दी, न्यूनतम वर्ग रीति से वही y बराबर a प्लस बी एक्स। तो a चर की वैल्यू निकाल ज्ञात करें और एक कौन से चर की? b चर की। ठीक है?
ए चर और बी चर की वैल्यू ज्ञात कर ले। ए चर की वैल्यू भी आपको बता दी और बी चर की वैल्यू भी आपको बता दी कि आप किस प्रकार से ए चर की वैल्यू और बी चर की वैल्यू आप याद कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला मैंने करा दिया, y बराबर a प्लस बी एक्स। एक तो आपका आप इससे भी निकाल सकते हो ए चर की वैल्यू, सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा x, ये इक्वेशन फर्स्ट, और सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो इस तरीके से आप ए और बी चर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ए चर की और बी चर की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,